हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटिंग रेशियो के पार्ट 2 हम लोगों ने चेक कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 3। अभी तक मैंने आप लोगों को करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और टोटल असेट टू डेट रेशियो, ये 4 रेशियो सिखाया है। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक असेट का फॉर्मूला करंट असेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल डेट लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट को बोलते हैं करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, लॉन्ग टर्म डेट भी आता है। कुल मिला के करंट लायबिलिटी को छोड़ के सारी चीजें कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आती हैं। असेट साइड टोटल असेट, फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट आपका टोटल असेट आएगा। डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ये क्लास आएगा आपका टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट टू डेट। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले थे, कितने आसानी से मैंने आपको सुना दिया। अगर आप अच्छे से लर्न करोगे तो आप मेरे साथ साथ ऐसे ही धीरे धीरे याद करोगे। आज मैं आपको ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लिखाऊंगा, हार्डली 2 फॉर्मूले, इनको अच्छे से लर्न कर लेना और कोशिश करना कि अगली क्लास तक आपका यहाँ तक अच्छे से लर्न हो। फिर हम एक्टिविटी रेशियो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, प्रोप्राइटरी रेशियो, जो कि सॉल्वेंसी का ही पार्ट है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, करंट रेशियो 2:1 आइडियल, क्विक का 1:1 और डेट इक्विटी रेशियो का जो आइडियल है वो 2:1 है। पता नहीं मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था कि नहीं, लेकिन ध्यान रखना डेट इक्विटी का जो आइडियल रेशियो है वो भी 2:1 है। बस इन्हीं का आपको आइडियल ध्यान रखना है। डेट इक्विटी का 2:1 है और करंट रेशियो का भी 2:1 है, क्विक रेशियो का 1:1। ये बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, राइट। आज हम पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो मेरी टोटल एसेट है, जो मेरी टोटल असेट है, उस टोटल असेट में से शेयर होल्डर का जो फंड है वो कितना है, यानी कि शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट, ये है क्लास मेरी प्रोप्राइटरी रेशियो। अब शेयर होल्डर फंड, जिसको आप इक्विटी के नाम से जानते हो, कितनी बार तो पढ़ के आए हो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपका इक्विटी आ गया। टोटल असेट का फॉर्मूला आप जानते ही हो, नॉन करंट असेट, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट, सिंपल, यही आपका प्रोप्राइटरी रेशियो है। अब जरा हम इसका याद करते हैं, मतलब इसका हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, और ये हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो इसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड, इसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। कितना है क्लास, अगर मैं ऐड करके दिखाऊं आपको, 4 लाख, ये है क्लास 4,50,000, 450 प्लस 320 प्लस 65, ये आएगा 8,35,000। तो आप लिख दोगे फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। इस 10% से आपका कोई लेना देना नहीं है, सिंपल यहाँ तक। देन शेयर होल्डर फंड आपका हो गया। अच्छा, अब हमें टोटल असेट चाहिए, तो टोटल असेट हम कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान समझना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हो गया फिक्स असेट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये क्लास आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई। और करंट, देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो आपने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, आप किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके बिजनेस को इन्हांस करेगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और ये हो गया क्लास आप करंट असेट। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट तो देखते हैं कितना आ रहा है आपका टोटल एसेट। टोटल एसेट क्लास आएगा 12,45,000। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों ना टोटल एसेट की जगह हम टोटल लाइबिलिटी निकाल दें, लाइक शेयर होल्डर फंड तो हो ही गया, ये आपका करंट लाइबिलिटी हो गया और ये आपका लॉन्ग टर्म डेट हो गया। तो अगर आप अब इन सबको जोड़ दोगे तो आपका टोटल लाइबिलिटी आएगा। आप इन सबको जोड़ दो, इनको जोड़ने पे भी 12,45,000 ही आ रहा है। सो टोटल लाइबिलिटी भी 12,45,000 है, 12,45,000, टोटल एसेट भी 12,45,000 है, एसेट लाइबिलिटी दोनों बराबर हैं। सो चिंता की कोई बात नहीं है, वो एक ही बात है। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड, आप फॉर्मूला लिख देना पहले, अपॉन टोटल एसेट। तो 8,35,000 डिवाइड बाई 12,45,000, 0.67। अच्छा देखो, अब इसका आप आंसर जो है ये रेशियो में भी निकाल सकते हो और परसेंटेज में भी निकाल सकते हो।
इसका आंसर क्लास आप ध्यान रखना, जो प्रोप्राइटरी रेशियो है इसका आंसर आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो और क्लास फ्रैक्शन में भी, जैसे आपका मन करता है आप वैसे निकाल सकते हो, दोनों ही तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इससे पहले के जितने भी रेशियोज थे वो सबके सब फ्रैक्शन में ही आता है। फ्रैक्शन और किसी का अगर कट गया अच्छे से नंबर आ गया 2:1 3:1 तो वो रियल प्योर रेशियो में आ जाता है। अब यहाँ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना, इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने के। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो सबसे पहले देखते हैं, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट है ना बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, तो ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहता है कि आपके पास जो मुनाफा है, वो जो मुनाफा है ये कितना गुना है इंटरेस्ट का। लाइक अगर मैं इंटरेस्ट 1 रुपये दे रहा हूँ और ये 10 है, तो यानी कि मैं जितना भी इंटरेस्ट दे रहा हूँ उसका 10 गुना मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 10 गुना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। इसीलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो आंसर है वो जनरली आपको टाइम्स में देखने को मिलेगा। अब यहाँ के बाद जितने भी रेशियोज हैं उन सबके आंसर टाइम्स में मिलेंगे। टिल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन सबके आंसर टाइम्स में। तो इसका आंसर जो है वो टाइम्स में आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट जाता है वो किस पे जाता है, इंटरेस्ट किस पे पे करते हो, लोन पे और डिबेंचर्स पे, है ना। बेसिकली इंटरेस्ट किस पे देते हो आप, लोन्स पे और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आप पे करोगे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, आप वो लोगे अपॉन एनुअल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। अगर तुम्हें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स नहीं दिया है तो उसे तुम्हें निकालना पड़ेगा, मैं सिखा दूंगा, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट। अब वो कैसे निकालोगे जरा मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये तो हो ही गया, यहाँ पे आप इसे लिख लो और एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है क्लास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये शेयर्स दे रखा है, ये प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन ये जो लॉन्ग टर्म लोन लिया उस पर इंटरेस्ट जाएगा 5,000 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, ये डिबेंचर्स है 50,000 के, तो 50,000 का डिबेंचर 10% इंटरेस्ट, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट को कितना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा 5,000 का। 50,000 का डिबेंचर, 10% का इंटरेस्ट, तो जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 5,000 का, राइट। तो आप एक बात ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का है, 75,000। अब अगर प्रॉफिट टैक्स के बाद अगर 75 है और टैक्स है 9,000 का, तो प्रॉफिट टैक्स से पहले कितना होगा, 84। मेरी बात ध्यान समझना, प्रॉफिट है टैक्स के बाद 75 और टैक्स है 9,000 का, तो टैक्स जैसे ही ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, और इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में, एक तो 50,000 का 10%, 5,000 का ये इंटरेस्ट डिबेंचर पे हो गया, राइट। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन वो 5,000 तुम्हें दे रखा है, टोटल मिला के ये हो गया टैक्स और ये इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट जो है आपका 10,000 का, आप नीचे लिख देना। तो अगर आप देखो ये 75,000 प्लस 9,000 प्लस 10, ऊपर 94,000 आ गया और जो नीचे आ गया वो 10,000 आ गया। 1 2 3 1 2 3 9.4 टाइम्स, यानी कि जो हमारा मुनाफा है वो इंटरेस्ट का 9.4 टाइम्स है। जो भी हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इंटरेस्ट का 9.4 टाइम्स है। ये आपका क्लास आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। तो जरा यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता हूँ, आप जरा यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। एक्चुअली में सबसे पहले जो आता है ना वो आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो जो आएगा हमारे पास उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस करेंगे इंटरेस्ट, जो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर इसमें से माइनस करेंगे टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, तो जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये होता है क्लास पूरा का पूरा सिनेरियो। मेरी बात ध्यान समझना, टैक्स हमेशा जो कैलकुलेट करोगे ना इस पे करोगे। यार तुम रेशियो पढ़ रहे हो, तुमने कंपैरेटिव में भी तो ये चीज़ पढ़ी थी, याद करो। कंपैरेटिव में भी सेल्स माइनस एक्सपेंस पीबीटी माइनस टैक्स पीएटी।
अब ये पूरा का पूरा हो गया। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये 100 दे रखा है, ये मान लो 2 है, ये हो गया 98, और मान लो ये क्लास 8 है, तो आंसर आ गया 90, है ना। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन हो, क्योंकि फॉर्मूले में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में तुम्हें ये चाहिए, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसमें तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया है तो 90 में 8 ऐड करोगे, उल्टा नीचे से चलोगे, उल्टा ऊपर, उल्टा 90 में 8 ऐड करोगे 98, 98 में 2 ऐड करोगे 100। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ गया क्लास आपका 100। इसको बोलते हैं क्लास कंप्यूट करना। अगर आपको ये नहीं दिया, ये दिया है, तो आप नीचे से ऐड करते चले जाओगे। अच्छा, कभी बच्चे कहते हैं सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हो तो सीधे टैक्स ऐड कर दो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऐड कर दो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मिल जाएगा, क्योंकि ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स से पहले है। इंटरेस्ट और ऐड कर दो, इंटरेस्ट से पहले मिल जाएगा। और तुम्हें ये दे रखा है तो इसको इसको दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। और हमने यही काम किया यहाँ पे, देखो ना, इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया और टैक्स, ये रहा इंटरेस्ट और ये टैक्स, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सारे बच्चे अच्छे से समझना। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स। अब आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है, इंटरेस्ट और टैक्स को ऐड कर दो, इंटरेस्ट भी जोड़ दो, टैक्स भी जोड़ दो, आ जाएगा, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो 40% है, ठीक है। रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो कितना है क्लास, 40% है। और 15% डिबेंचर्स, ओ डिबेंचर्स 1 लाख का है तो 15% इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 लाख का 15% कितना बनेगा, 15,000। 1 लाख का 15% कितना बनेगा, 15,000। इसके बाद है 12% मॉर्गेज लोन, आपने 1 लाख का लोन लिया है तो ये इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, जो गिरवी रख के लोन लिया, मॉर्गेज मतलब गिरवी। तो टोटल इंटरेस्ट जो आया आपके पास वो कितना आ गया, 27,000 का। जो तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट है 27,000, अगर मैं टैक्स ऐड कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। समस्या यही है कि टैक्स का रेट दिया है, टैक्स का अमाउंट नहीं दिया। अगर टैक्स का अमाउंट दिया होता फिर तो खत्म था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। लेकिन टैक्स का इन्होंने ना रेट दिया है। अब हम करेंगे क्या, ध्यान समझना। अगर मैं मान लूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्स, ध्यान समझो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्स माइनस इंटरेस्ट घटा दो 27,000, तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये पूरा का पूरा क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स घटाएंगे 40%, तो इसका 40% निकालना पड़ेगा और फिर जो अमाउंट आएगा वो 1,20,000 आएगा। यानी मैं ऐसे करूँगा, ध्यान देखना, x माइनस 27,000, इसमें से घटाएंगे 40% ऑफ यही x माइनस 27,000 इज इक्वल टू 1,20,000। ये मेरी बात समझ रहे हो क्लास, इस तरीके से। बट प्रॉब्लम ये है क्लास यहाँ पे कि इसमें लगेगी आपकी क्लास बहुत ज़्यादा मेहनत। तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट, तुम करके देख लेना, x की वैल्यू निकाल लेना। तो ये जो x आएगा ना, ये आएगा प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स, ये आपका x आ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ, तुम्हें इसी को यूज़ करना है, इस वाले को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान समझना क्या शॉर्टकट ट्रिक है। सीधी सीधी बात है, अगर मैं बोलूं कि आपने 40% टैक्स दिया है तो लास्ट में जो बचा है वो 60% बचेगा। अगर आपने इस चीज़ का 40% टैक्स दिया है, भाई 40% इसका लगा है, तो ये 100% है, ये 40% टैक्स है, ये बचा 60%। तो अगर हमने 40% टैक्स दे दिया है तो ये जो 1,20,000 बचा हुआ है ये 60% है। तो अगर 60% इतना है तो आप 100% निकाल लो, आपको 100% मिल जाएगा। तो 1,20,000, अच्छा 40% टैक्स है ना, आप एक काम करो, आप 100% निकाल सकते हो, 40% टैक्स है ना, आप 40% निकाल लो। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 40, तो ये 80,000 आ गया। और ये 40% क्या था, टैक्स। तो तुम्हें टैक्स का अमाउंट मिल गया, तुम्हें सिर्फ अमाउंट चाहिए था, अमाउंट मिल गया, खत्म बात। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो। तुमने 40% टैक्स पे किया तो जो बचा वो 60% है, डिवाइड बाई 60 इंटू टैक्स 40। अगर 30% टैक्स पे किया होता तो ये 70% होता, डिवाइड बाई 70 इंटू 30। अगर 20% टैक्स पे किया होता तो 80% होता, डिवाइड बाई 80 इंटू 20, क्योंकि टैक्स 20% है। 10% टैक्स पे किया होता तो डिवाइड बाई 90 इंटू 10। 50% टैक्स पेड किया होता है, डिवाइड बाई 50 इंटू 50। 60% टैक्स पेड किया होता है तो डिवाइड बाई 40 इंटू 60। तो ये आफ्टर टैक्स के बाद जो अमाउंट है वो, और क्लास ये टैक्स का अमाउंट। तो टैक्स मिल गया 80,000। अब सुनो, अब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स कितना है, 1,20,000। इसमें टैक्स ऐड कर दो 80,000,
प्लस ऐड कर दो। अब तुम्हारा ये जो एक्स है ना वो 2 लाख आएगा, चेक कर लेना। नहीं नहीं, 2 लाख प्लस 27,000 इंटरेस्ट 227, तुम करके देख लेना। 2,27,000 एक्स प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स पूरा 2,27,000 आ जाएगा। अपॉन इंटरेस्ट कितना है क्लास 27,000, खत्म। तो ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये है इंटरेस्ट और ये है टैक्स, और सॉरी ये है क्लास टैक्स, ये है इंटरेस्ट, तो नीचे आ जाएगा इंटरेस्ट। क्लियर है, एनुअल इंटरेस्ट नीचे आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में 40% टैक्स दे दिया, तो अगर मैं कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, मान लो मैं कैलकुलेटर 100 रुपये का है, मैंने 40% टैक्स दे 40% पेमेंट कर दिया, तो ये 60 का 60 ही तो बचेगा ना 40% माइनस करने के बाद। तो जितना भी आपके पास, यहाँ देखो, यहाँ हमने क्वेश्चन किया था, ये रहा, टैक्स आपने 40% पे किया, मैं इसको एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स में से 40% पे करोगे तो कितना बचेगा 60%। तो ये जो 1,20,000 बचा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है 60% को, और हमें टैक्स का अमाउंट निकालना है जो कि 40% है, तो इंटू 40, तो टैक्स का अमाउंट आ गया 80,000। और एक बार तुम्हें टैक्स का अमाउंट मिल गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये टैक्स है, ये इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ऐड कर दो आ जाएगा। तो 1,02,27,000 डिवाइड बाई 27,000, आपका आंसर आ गया 8.4 टाइम्स। 1,20,000 प्लस 80, या अगर 2 प्लस 27,000 का इंटरेस्ट आ गया अपॉन 27,000। बताओ 8.41 लिख सकते हो। ये 1 लाख का 15%, ये बन गया 15,000, और 1 लाख का 12% 12,000, इंटरेस्ट आ गया 27। सारी कैलकुलेशन एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो आप मुझे बता सकते हो, किसी भी बच्चों को डाउट। अगर आप ऐसे एक्स मान के करना चाहते हो तो एक्स सीधा सीधा 2,27,000 आ जाएगा ऊपर अपॉन 27,000, 8.4 टाइम्स तभी भी आ जाएगा। डन। तो यहाँ तक हमने अच्छे से खत्म कर लिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया रेशियो जिसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उसका पहला रेशियो होगा, वही करेंगे अगली क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप पढ़ के आना, यहाँ तक सारा होमवर्क करके आना, जितना भी फॉर्मूला बताया लर्न करके आना। अगली क्लास में तुम्हें सारे फॉर्मूले एक बार रिवीजन भी करा दूंगा, तुम भी मेरे साथ साथ रिवीजन कर लेना। इको और बीएसटी की प्लेलिस्ट अटैच कर रहा हूँ, इको बीएसटी का सिलेबस भी खत्म हो चुका है, तो आप इसको भी अच्छे से फिनिश कर लो, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं आपके चैनल पर, क्लास यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। आपको लग रहा है कि सुनील सर हमारी डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।